नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड में आज दूसरा वीकेंड लॉकडाउन लगा है। सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। वहीं मेडिकल स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक और अस्पताल भी खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट और होटल से होम डिलीवरी की सुविधा बरकरार रहेगी। एनएच और स्टेट हाईवे पर होटल और ढाबे खुल सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और दूध की बिक्री से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। तो झारखंड में आज ये दूसरा लॉकडाउन। वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर हो, इस उम्मीद से सब कुछ बंद रखा जा रहा है। 38 घंटे का ये ब्रेक लिया गया है और ये ब्रेक कितना कारगर होगा ये इसी से समझा जा सकता है कि छूट के बीच एक बार फिर पाबंदियों को प्रभावी किया गया है। देवघर से हमारे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये एक ब्रेक, तमाम तरह की छूटें मिल गई है, करीब करीब सब कुछ खुल रहा है और ऐसे में चेन को तोड़ने के लिए ये एक 38 घंटे का ब्रेक लिया जा रहा है। लोगों की सतर्कता किस तरह की है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे देवघर में क्या स्थिति है? देखिए दीपक, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। मनोज जरा दिखाएं मेन रोड, क्योंकि हम लोग जो खड़े हैं अभी देवघर का ये टावर चौक है, ये मुख्य बाजार है, मुख्य चौक हम कह सकते हैं, हॉट है देवघर का। ये जो सड़कें जो दिख रही हैं टीवी स्क्रीन पे, जो सड़क वो जसीडीह की ओर से शहर की ओर आता है, ये एक मुख्य सड़क है। दूसरा जो हम दिखाएंगे इधर से दूसरे शहर की ओर से, जब बाकी से जब टावर चौक की ओर आता है, ये जो जगह है। लेकिन अगर हम दुकानों खुलने की बात करें तो निश्चित तौर पे केमिस्ट की जो दुकानें हैं वो ज़रूर खुली हुई नज़र आ रही हैं। सामने भी केमिस्ट की दुकानें हैं, लेकिन जिस मातमी सन्नाटा का हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद आज लोग कम से कम बाजारों में दिखेंगे, लेकिन वो तस्वीरें जरूर मायूस करने वाली है। लोग, क्योंकि संडे है, लेकिन फिर भी अपील की गई थी कि लोग घरों में रहें, लेकिन जिस तरीके से लोग दिखाई दे रहे, जिस संख्या में दिख रहे हैं, जिस तादाद में ऑटो भी चल रहा है, हालांकि ये ऑटो देवघर से जसीडीह जो ट्रेन चलती है वहाँ लोग जाते हैं तो वो है, लेकिन उतना सुखद तस्वीर हम नहीं कर सकते हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं उधर से हम जब आए घूमकर लगभग 4 से 5 मिनट पड़ा, तो इस रास्ते में भी मैंने नोटिस किया कि घरों में जितनी जो दुकानें जो गलियों में है वो भी दुकानें खुली हुई हैं। इसके अलावा बरमसिया इलाका जो है, जहाँ भी हम लोग खड़े थे, वहाँ भी दुकानें खुली हैं, नॉनवेज की दुकानें हैं वहाँ भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले संडे का जो संडे की तस्वीर थी वो इस बार जरूर नहीं दिख रही है। तो निश्चित तौर पे ये तस्वीर निराशाजनक वाली तस्वीर है, निराशा करने वाली बात है। सुबह का वक्त है, हालांकि चूंकि संडे एक ऐसा दिन होता है कि लोग जब पिछले दिनों कुछ काम नहीं हो पाते उसे करने के लिए निकलते हैं। हालांकि बाकी दुकानें बंद ही हैं, लेकिन चहल पहल जो हम उम्मीद कर रहे थे कम से कम लोग दिखेंगे, तो वो तस्वीर जरूर यहाँ नजर नहीं आ रही है। तस्वीर हम सुखद नहीं कर सकते इस बार, इस संडे को पिछले संडे की तुलना में। बिल्कुल मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। अदिति हमारे सहयोगी भी राजधानी से जुड़ रहे हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं राजधानी में क्या स्थिति है। क्या पूरे एक सप्ताह की छूट के दौरान लोग ये भूल गए कि उन्हें एक छोटा सा ब्रेक लेना है? इस 38 घंटे में सब कुछ बंद रहेगा, घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या लोगों का सहयोगात्मक रवैया दिख रहा है? अदिति जी दीपक, जिस प्रकार से जो सरकार का फैसला है वीकेंड लॉकडाउन लगाने का, वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, बिना मतलब का घर से निकल रहे हैं। लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कांटा टोली की स्थिति जो है वो, यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से सतर्क है। अनावश्यक रूप से जो बाहर निकल रहे हैं लोग
उन पर उनकी नज़र जो है वो पूरे तरीके से बनी हुई है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं ताकि लोग बाहर बिना मतलब का नहीं निकले, और लोगों को काफ़ी जागरूक भी कर रहे हैं इसको लेकर के। जबकि हम आपको स्थिति दिखाएंगे कांटा टोली की कि पूरे रोड में कहीं ना कहीं अभी सन्नाटा पसरा हुआ है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको लेकर के काफ़ी सतर्क है। जो लॉकडाउन लगाया गया है, अगर हम बात करें वीकेंड लॉकडाउन की, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। रविवार कारण ये हो सकता है कि लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं, और अभी सरकार के फैसले से जो कपड़े दुकानें, जूते दुकान है, ऐसे दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन देखा जाए तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना का कहर इससे बढ़ सकता है, इसीलिए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का जो फैसला लिया है वो काफ़ी सराहनीय है। बिल्कुल, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, लंबी अवधि से लोगों को इंतजार है कि कुछ और छूट उन्हें मिले, लेकिन इस बीच अचानक से एक लॉकडाउन किस तरह का असर पड़ रहा है व्यवसाय पर? क्योंकि अमूमन रविवार का दिन होता है, व्यवसायियों को उम्मीद होती है कि थोड़ी खरीदारी होगी, थोड़ी आमदनी होगी, लेकिन उसी दिन जिस दिन सबसे ज़्यादा आमदनी की उम्मीद रहती है वो काफ़ी प्रभावित रहे हैं पूरे इस दूसरे चरण में कोरोना के, और उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है उनके। निश्चित तौर पे देखिए, और सबसे बड़ी बात यह भी रही है कि इधर लगातार जो बारिश हुई है और कल दिन भर बारिश देवघर में होती रही है, तो ये भी वजह रहा कि बाजार उस तरह का नहीं रहा, खरीदार उस तरह के बाजार में नहीं दिखे। तो निश्चित तौर पे आज जो संडे, आज मुझे लगता है कि वो जो भीड़ दिखाई दे रही है शायद वही भीड़ है जो कल बाजार नहीं निकल सके थे। और आपने जो सवाल किया, क्योंकि कोरोना काल का भी असर रहा है और उसके बाद भी संडे, रविवार के दिन भी अगर बंदी होती तो निश्चित तौर पे उनकी आर्थिक कमर तो जरूर टूटेगी, और टूट भी रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवघर की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदिर पर टिका हुआ है, बाहर से जो यात्री आते हैं उन पर टिका हुआ है। और इसके अलावा जो बगल के जो पड़ोसी राज्य बिहार है, उसके जो जिले हैं, वहाँ से जो लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, और खास करके खरीदारी के साथ साथ में जो यहाँ पे क्लिनिक है, निजी क्लिनिक और जो मेडिकल सेवाएं हैं सरकारी, उनका फ़ायदा लेने के लिए लोग आते हैं। तो ऐसे में रविवार के दिन बंदी जरूर, हालांकि ये सेवा नहीं, उससे पाबंदियों से छूट मिली हुई है। तो हम ये कह रहे थे कि देवघर की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बाहर से जो आते हैं उन पर टिका हुआ है। तो ऐसे में लगातार जो बंदी भी रहा, कोरोना का भी रहा असर, निश्चित तौर पे आर्थिक व्यवस्था जरूर चरमरा गई है और अब लोग उससे उबरना चाह रहे हैं। देखिए दीपक, सबसे अच्छी बात यह है, बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि अगर ये सहयोगात्मक रवैया बरकरार रहा तो उबर जाएंगे हम इन परिस्थितियों से। अदिति के पास चलते हैं। पीछे पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं अदिति के, और हर आने जाने वाले वाहन की जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो थोड़ा अदिति उसके बारे में जानकारी दें हमें। जी, जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है पुलिस प्रशासन उससे पूछताछ कर रही है। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से लोगों को सुलह समझा कराकर उन्हें घर वापस भेज रही है। अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की हिदायत बार बार दी जा रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लापरवाह नजर आ रहे हैं, जो जिन्हें तीसरे कहर का जो लग रहा है कि काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। तो ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से सुलह कराकर समझाकर उन्हें घर वापस भेज रही है, और जो आवश्यक रूप से बाहर निकल रहे जैसे मेडिकल हो या फिर जो ऑनलाइन के लिए सरकार ने अनुमति दी है उसको लेकर के हो, उनका पुलिस प्रशासन साथ भी दे रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का सहयोग कितना मिल रहा है? क्या राजधानी में लोग इतने लापरवाह नजर आ रहे हैं? क्योंकि सोमवार से शनिवार तक काफ़ी छूट मिली थी, लोग धीरे धीरे आम जनजीवन की ओर बढ़ रहे थे, और फिर ये अचानक से लॉकडाउन, क्या लोग ये भूल रहे हैं कि ये उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है? कोरोना के चेन को तोड़ना है तो ये ब्रेक बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, कोरोना का चेन अगर तोड़ना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है वो पालन करें। लेकिन कई ऐसे लापरवाह लोग हैं जो अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो सतर्क है, और यहाँ पे मेरे साथ कुछ पुलिस प्रशासन के लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस तरीके से लोग जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है। तो क्या कहना? अक्सर सामने बात कीजिए। लोग
जो निकल रहे हैं अभी बाहर, तो उन्हें सुलह कराकर समझाकर आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम लोग को तो आदेश है कि आज मतलब संपूर्ण लॉकडाउन है, घर से नहीं निकलना है। उसके बावजूद भी लोग जिसका बहुत ज़रूरी काम है वही निकल रहे हैं, समझा रहे हैं। बाकी ट्रैफिक नियम का जो उल्लंघन कर रहा है, जो कमी है, उसका हम लोग फाइन काट रहे हैं, समझा बुझा कर भेज रहे हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? जी, यही कारण है कि जो लापरवाह लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन को परेशान भी कर रहे हैं, और जो अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं बाहर, उन्हें प्रशासन परेशान नहीं कर रही है, उन्हें समझा रही है। बस यही है, अभी जो पूरे राज्य में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो ऐसे में लोगों को इसका साथ देना चाहिए, संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो अभी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ये लोगों को समझना चाहिए। और क्या लोग वाकई में समझ रहे हैं? क्योंकि सोमवार से शनिवार को जो स्थिति थी, भले ही 4 बजे तक बाजार में दुकानें खुलने की अनुमति थी, लेकिन अक्सर शाम होते होते काफ़ी भीड़ होने लगती थी बाजारों में। मनीष, क्या देवघर में भी वैसी ही स्थिति दिखती है? देखिए दीपक, देवघर में चूंकि लोग इस बात को समझ रहे थे और जो नियम था उसके अनुसार वो लोग 4 बजे के बाद काम खत्म होते होते वो बाजार से निकल जाते थे। ये देखने को मिला है पिछले जो 2-3 सप्ताह में जो तस्वीरें रही थी, हम लोगों ने दिखाई भी थी इस तस्वीरों को। लेकिन इस बार जो आज जो रविवार है, इसमें वो तस्वीर नहीं दिख रही जो हम उम्मीद कर रहे थे। हालांकि लोग इस बात को समझ रहे हैं और वैक्सीनेशन भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, लोग वैक्सीनेटेड भी हो रहे हैं। और चूँकि अब सब कोई सोशल मीडिया से सब कुछ जुड़ा हुआ है और जानकारियाँ रख रहे हैं, लोग ये बात को समझ भी रहे हैं कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन लेने के बाद लोग थोड़े निडर भी हो जा रहे हैं। हालांकि ज़रूरी इस बात का है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आप थोड़ी जो प्रोटोकॉल है उसे मेंटेन कीजिए निश्चित तौर पे। लेकिन दीपक, ये भी एक बात है कि लगातार इस बार ये दूसरा साल हो रहा है कि जब लोग कोरोना के कारण मानसिक रूप से लोग जरूर परेशान हो गए हैं। लोग मानसिक रूप से हम कह सकते हैं अवसाद की ओर भी जा रहे हैं। ये देखना होगा, स्कूली बच्चे घरों में ही रह गए, पार्क अभी तक नहीं खुला है, जिम नहीं खुला है। तो इस तरह से लोग भी मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी दबाव में। हालांकि देवघर वासी लोग ने सहयोग किया है और यही वजह रही है कि लगातार यहाँ संक्रमण के मामले काफ़ी कम हुए हैं। चेन टूटा है। 2 दिन 3 दिन पहले की बात है कि एक भी मामला यहाँ सामने नहीं आया। अब मौत की भी खबर नहीं आती है, या फिर आप केमिस्ट की दुकानों पर उस तरह की भीड़ यहाँ नहीं दिखती है। तो निश्चित तौर पे और ये क्रेडिट जाता है कि लोगों ने भी सहयोग किया। जो सरकार ने जो पाबंदियाँ लगाई, लोगों ने उसमें सहयोग किया और शायद उसी का प्रतिफल है, उसी का रिजल्ट है कि आज हमें दिख रहा है। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो निश्चित तौर पर लोग आज रविवार के दिन भी निकले हुए। मुझे लगता है कि कल जो लगातार बारिश होती रह गई है शहर में और पूरे देवघर में हम कह सकते हैं, तो उसका भी असर था। आज लेकिन मौसम थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। हालांकि बादलों ने आज भी डेरा जमा रखा है और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि लोग बाहर निकल गए हैं घरों से सामान लेने के लिए या फिर अन्य कामों से। हालांकि सरकार ने अपील की थी, लेकिन लोगों ने इस बात पर शायद ध्यान नहीं दिया। दीपक, बिल्कुल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष और अदिति इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो लोग कहीं ना कहीं थोड़े बेपरवाह जरूर हुए हैं। जिस तरह से सोमवार से शनिवार तक तमाम तरह की पाबंदियों से उन्हें छूट मिली थी, लेकिन अब एक रोक इस वीकेंड लॉकडाउन के जरिए, ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके, लोग अपने घरों में ही अगर सुरक्षित रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी अपील है आपसे कि इस वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करें और कहीं कोई कोताही ना बरतें। ये देखने बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन दूसरा व्यक्ति निकला है। अगर हर कोई ये देखने निकल जाए तो सड़कों पर भीड़ हो जाएगी। आप यकीन मानिए, पुलिस की कार्रवाई का भी आपको सामना करना पड़ सकता है अगर बेवजह आप घर से बाहर निकलते हैं तो।